नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। मैं हूं अनिल यादव और आपके साथ हाजिर हैं एक नए और बहुत महत्वपूर्ण सेशन पर चर्चा करने के लिए। जैसा कि मोदी सरकार 3.0 की शपथ ग्रहण कर चुकी है, अब शपथ ग्रहण करते ही मोदी ने कर दी है भयंकर 5 बड़ी घोषणाएं जो 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। कुछ तो जून महीने में, कुछ 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारी जानकारी आपके साथ बहुत अपडेटेड और एकदम परफेक्ट जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि अगर बात की जाए तो यहाँ पर सरकार की तरफ से बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं। केंद्र सरकार ने बीते 150 साल से चले आ रहे 3 बुनियादी आपराधिक कानूनों में बड़े बदलाव करने जा रही है। ये तीनों कानून भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860, दंड प्रक्रिया एक्टिव संहिता जो कि 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एडिवेंस एक्ट जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो दिन भर की सुर्खियां बनी रहती हैं उन पर यहाँ पर जो शिकंजा कसने के लिए यहाँ पर सरकार ने कहा कि जो ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ये बनाए गए थे कानून, अब इसमें बदलाव करने जा रही है। इसमें अगर बात की जाए तो भारतीय न्याय संहिता में से तय होगा कि कौन सा कृत्य अपराध है और इसके लिए क्या सजा होगी। आईपीसी कानून 511 धाराएं थीं, जबकि अब नए बीएनएस में 358 धाराएं होंगी। नए कानून में 21 नए अपराधों को भी शामिल किया गया है जो ब्रिटिश काल के दौरान लगभग 150 वर्ष पहले जो बनाए गए नियम अब उन नियमों को बदलने जा रही है, जो कि 1 जुलाई से ये सारे नियम लागू हो जाएंगे। मोदी सरकार की बड़ी गारंटी, यहाँ पर गरीब मजदूर किसी के साथ कोई अपराध ना हो, इसके लिए समान संहिता लगाए जाने की बात कही जा रही है। वहीं सीआरपीसी में 484 धाराएं थीं, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं होंगी। नए कानून में सीआरपीसी की 177 धाराओं को बदला गया है। 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। नए कानून लाते हुए 14 धाराएं समाप्त भी हो गई। गिरफ्तारी, जांच और मुकदमा चलाने की प्रक्रिया सीआरपीसी में अब होगी। तो यहाँ पर बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो 3 नियम थे उनमें तीनों में बदलाव। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत 170 धाराएं होंगी, जबकि अभी तक इसमें 166 धाराएं हैं। मुकदमे के सबूतों को कैसे साबित किया जाएगा, बयान कैसे दर्ज होंगे, यह सब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत 170 धाराओं में के तहत तय होगा। नए कानून लाने में 24 धाराओं में बदलाव किए गए हैं और 2 नई धाराएं और साक्ष्य अधिनियम में जोड़ी गई हैं। नए कानून में पुरानी 6 धाराओं को समाप्त कर दिया गया है। तो ये सारे कानून अब 1 जुलाई से लागू होंगे। ये फटाफट मोदी सरकार की यहाँ पर बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। वहीं पर अगर बात करते हैं नेक्स्ट, तो बीजेपी शासित कम से कम 5 राज्यों में मवेशियों को काटने और उनके परिवहन पर पाबंदी लगाने के लिए या तो नए कानून बनाए गए हैं या फिर मौजूद कानून जो हैं गोरक्षा कानून को अधिक सख्त कर दिया गया है। यहाँ पर जानवरों की फिरौती, जानवरों को ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कानून सख्त कर दिए गए हैं। कर्नाटक ने अपने 1964 अधिनियम को बदलते हुए 2020 में गौ हत्या रोकथाम और मवेशी संरक्षण कानून लागू किया। राज्य में गोहत्या पर पहले से भी प्रतिबंध था, लेकिन नए कानून के मुताबिक राज्य सरकार ने 13 वर्ष से कम उम्र के सांड, बैल और भैंस को काटने पर पाबंदी लगा दी है। तो बड़ी अपडेट यहाँ पर गौरक्षा से संबंधित। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो 2019 में केंद्र सरकार ने 2002 के मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में व्यापक बदलाव किया है, जिससे कानून का दायरा काफ़ी बढ़ गया था। यह कानून शुरू से ही सख्त था, लेकिन कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक अब नए प्रावधान ने इसे और कठोर बना दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर यहाँ पर बड़े कानून और सख्त कानून बना दिए गए हैं। संशोधन के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ईडी एफआईआर के बिना भी जांच शुरू कर सकती है। तो यानी ईडी को पूरा पावर दे दिया गया है। अब मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर समस्याएं जो हैं वो खत्म होने जा रही हैं। बड़ा यहाँ पर अपडेट और बड़े यहाँ पे नियम लागू होंगे अगले 1 महीने के अंदर। वहीं पे बात की जाए तो सिम कार्ड के लिए भी नया नियम लागू कर दिया गया है। मोबाइल सिम कार्ड के नए नियम जारी कर दिए गए हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई
की ओर से बीते 15 मार्च 2024 को नए नियम को जारी कर दिया गया, जो 1 जुलाई 2024 से देश भर में लागू हो जाएंगे। ट्राई का कहना है कि नियमों में बदलाव करने से फ्रॉड की समस्या पर रोक लगाई जा सकती है। अब यहाँ पर ट्राई ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे क्या कारण रहा है? तो नए नियम के तहत मोबाइल यूजर्स ने हाल ही में अपने सिम कार्ड स्वैप किया है, वो अपना मोबाइल नंबर पोर्ट नहीं कर पाएंगे। जो हाल ही में स्वैप किए हैं वो पोर्ट नहीं कर पाएंगे। बता दें आपको स्वैप क्या होता है, तो सिम की अदली बदली, सिम की स्वैपिंग कहा जाता है। सिम स्वैपिंग सिम कार्ड खो जाने या फिर उसे टूट जाने पर होती है। ऐसा होने पर आप अपने टेलीकॉम ऑपरेटर से अपना पुराना सिम बदल कर नया सिम लेने के लिए कहते हैं। तो अब ऐसे में आप बार बार यह कार्य नहीं कर पाएंगे। तो स्वैप जो है यहाँ पर आप करना मुश्किल होगा, जो कि यह 1 जुलाई से नियम लागू हो जाएगा। वहीं अगर बात की जाए तो अब रेल किराया भी हो सकता है 1 जुलाई से आपको घट कर मिले, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पुरानी ट्रेनों को चलाया जा रहा है, वंदे भारत ट्रेन को चलाया जा रहा है। तो ऐसे में ट्रेनों की संख्या बढ़ने से अब किराया कम होने जा रहा है, जो कि आपको अभी अगले महीने से ये सारे लाभ आपको दिए जाएंगे। तो बड़े फैसले लिए गए हैं, बड़े नियम लागू किए गए हैं। इसी कड़ी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।